इवनिंग में क्या पता तुम लोग कहीं बाहर चले जाओगे तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। श्रेय तुम फ्री रहोगी क्या इवनिंग में? हाँ सर। सार्थकी? सर इवनिंग में नहीं। इवनिंग में हाँ मुझे भी लग रहा है इवनिंग में नहीं, इवनिंग में शायद बिजी रहो। श्रेय मॉर्निंग में ही रखते ना, मॉर्निंग में कुछ और है क्या? क्या श्रेय मॉर्निंग में कुछ और है क्या? नहीं सर, फिर मॉर्निंग में सर अर्ली रख सकते हैं, कितने बजे? मतलब थोड़ा पहले 7 या 8। 7 या 8 की? ठीक है 8 बजे रखते हैं। 8 बजे रखते हैं। 2 घंटे रखेंगे ना, 8 to 10। और फिर 10 बजे के बाद मैं ऑफलाइन शेड्यूल कर देता। ठीक है 8 बजे रखते हैं मॉर्निंग में। ओके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया हमने, कल अपना सेशन हो नहीं पाया था। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया। ओके ट्रिगोनोमेट्री में पता ना श्रेया, साइन फंक्शन जो होता है यानी कि साइन एक्स, उसका डोमेन आर होता है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स की जगह, सबके लिए फंक्शन डिफाइन होता है डोमेन आर, बट रेंज -1 से 1 होता है। क्यों -1 से 1? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 1 तक जाता है, फिर 1 0 0 1 1 0, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, तो -1 से 0 और 0 से 1, -1 से 1 तक इसका रेंज होता है और पीरियड 2 पाई रहेगा। 2 पाई बाद वापस ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। कोस का भी सेम रहेगा, 10 का 2n + 1 π/2 यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल माइनस करेंगे आर में से, बिकॉज यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। तो डोमेन हो गया r - 2n + 1 × π/2, रेंज हो गया r। पीरियड इसका पाई होता है, बिकॉज ये पाई इंटरवल के बाद ही वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये कोड का भी सेम, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब पाई के इंटीजर मल्टीपल में नॉट डिफाइन होता है कोड, सो आर में से माइनस करेंगे डोमेन के लिए, और रेंज इसका आर रहेगा -∞ से +∞। इसका पीरियड भी 2 पाई। ओके पीरियड सॉरी पाई, पीरियड 2 पाई 2 पाई 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 2 पाई 2 पाई, मतलब 10 एंड कॉट का पाई पाई होता है, बाकी सबका 2 पाई होता है। ओके और जहाँ पे 10 नॉट डिफाइन होता है वहाँ पे सेक नॉट डिफाइन होता है, और जहाँ पे कॉट नॉट डिफाइन होता है वहाँ पे कोसेक नॉट डिफाइन होता है, इसलिए डोमेन इनका आपस में सेम है। ठीक है श्रेया, इसमें कोई डाउट नहीं है? क्या श्रेया कुछ डाउट है क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज में? नो सर। सार्थकी? नो सर। ठीक है हम अभी सीख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बट एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 कैसे हो सकते हैं? जैसे साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, साइन 5 π/6 की वैल्यू भी तो 1/2 है ना, मतलब x की वैल्यू जब हमने π/6 और 5 π/6 ये दो वैल्यू पुट की, तो ये 1/2 सेम आ रहा है। ओके हाँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ 1 1 नहीं है फंक्शन, क्योंकि π/6 पे साइन की वैल्यू 1/2 है, 5 π/6 पे भी साइन की वैल्यू 1/2 है। 1 1 फंक्शन नहीं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिफाइन कर तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बन सकता है क्या? यस तो बन सकता है।
एक्चुअल में क्या होता है श्रेया कि ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। वैल्यू के लिए डिफाइन है मतलब कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं है। ओके, किसी मतलब आर के लिए आई मीन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट तक अगर एक्स को देखेंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री डिफाइन नहीं है। बट क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए एक छोटा सा इंटरवल लेके इसके इनवर्स को डिफाइन किया। अच्छा, कौन सा इंटरवल, किस में कौन सा इंटरवल लेना, देखो जैसे साइन की बात करें, साइन एक्स, तो उसके लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव, राइट। अच्छा, हम जनरली जो इंटरवल डिफाइन करेंगे ना वो आजू बाजू का डिफाइन करेंगे, मतलब कि कंटिन्यूअस इंटरवल डिफाइन करेंगे, ब्रेक करके नहीं। कहने का मतलब क्या, अगर इसको कर्व से समझे हम लोग तो ऐसे समझ सकते, ये y ये x, फिर sin x का कर्व बनेंगे तो ऐसा बनेगा ना। ओके, sin x का कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, एक रोटेशन राइट हैंड साइड में एंड एक रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये sin x का कर्व, इधर पाई बाई 2, इधर पाई, इधर 3 पाई बाई 2 और इधर 2 पाई। सेम इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, इधर माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। ओके, देखो श्रेया, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कि y के राइट हैंड साइड के पार्ट में साइन को डिफाइन करेंगे तो कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0 टू पाई बाई 2 तक तो ठीक है, एक x के लिए एक ही वैल्यू आ रही है y की, एक x के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। लेकिन जैसे पाई बाई 2 को क्रॉस करेंगे तो वो वैल्यू रिपीट हो जाएगी जो ऑलरेडी इस जगह पे आ चुकी है, वो इस जगह पे भी आ रही है, यानी कि ये वाला इंटरवल नहीं ले सकते। क्या श्रेया, सही ना? हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये यूनिक वैल्यू आ रही है जो कि इस वाले इंटरवल में नहीं आई। अभी यहाँ से यूनिक वैल्यू आ रही है, जैसे ही 3 पाई बाई 2 को क्रॉस करेंगे तो वापस से वैल्यू रिपीट हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे इस x पे फंक्शन की वो वैल्यू आ रही है जो ऑलरेडी इस वैल्यू इस x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है। यानी कि हम अगर इंटरवल लेंगे ना तो कौन सा लेंगे, एक तो ये वाला इंटरवल लेंगे जहाँ पे फंक्शन की यूनिक वैल्यू, और दूसरा ये वाला इंटरवल लेंगे जहाँ फंक्शन की, लेकिन ये कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं। अब क्योंकि हमें तो एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें इंटरवल लेना है, सो बेटर है कि हम एक तो राइट हैंड साइड में यहाँ तक का इंटरवल लेते हैं, ये यहाँ तक का इंटरवल, और दूसरा फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ये वाला इंटरवल। मतलब ये स्टार्ट पहले हो चुका है कहने का मतलब। ओके, तो कौन सा इंटरवल हुआ ये, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू लोगे ना, देखो ना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन की वैल्यू -1 से 1 आ चुकी है। अब हमें पता -1 से 1 के अलावा और तो कुछ आएगी नहीं। अगर कुछ और एक्स की वैल्यू लेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अलावा तो साइन की वैल्यू रिपीट होगी, क्योंकि -1 से 1 तक होती है साइन की वैल्यू और वो -1 से 1 तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ओके श्रेया, तो क्या लगता है अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में एफ इनवर्स फाइंड करना चाहूँ, एफ इनवर्स एक्स, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कर देते हैं, इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, बिकॉज माइनस पाई बाई 2 पे -1, पाई बाई 2 पे 1 आएगी, और बीच में किसी भी जगह पे ऐसे नहीं आया ना, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है ना इसी। तो अगर मैं इस फंक्शन को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में डिफाइन करूं तो यस, इनवर्स एग्जिस्ट। क्या श्रेया, सही है कि नहीं? हाँ सर। और हमें पता फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 होगी, एफ एक्स की वैल्यू -1 से 1, इसका मतलब -1 से 1 इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी कि साइन इनवर्स -1 से 1।
और यहाँ पे होगा x, और x क्या आएगा, क्या श्रेया x क्या आएगा? -π/2 से पाई। -π/2 से π/2, यस। इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर हम जो कुछ भी लेंगे ना वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी, जैसे साइन इनवर्स 1/√2, और जो रिजल्ट आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में लेना। और ऑब्वियसली सब कुछ कवर हो रहा है इसमें, क्योंकि जो साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू आएगी ना वो -π/2 से π/2 आएगी, सॉरी -1 से 1 के बीच में आएगी। -1 से 1 के बीच में आ रही है, मतलब x की वैल्यू -π/2 से π/2 में सारी कवर हो गई। अच्छा श्रेया, एक बात नोटिस कर रहे हो क्या, ये नेगेटिव वैल्यू है, π/2 से 0, नेगेटिव मतलब -π/2 से 0 नेगेटिव है, और साइन से इनवर्स बार, साइन से -12 आ जाता है, तो साइन इनवर्स से भी -12 आ जाएगा ना भाई। अगर साइन से -12 आया इसका मतलब माइनस इधर आया, और जब साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, तो ये माइनस वापस बाहर आ सकता है, यानी कि साइन से अगर -12 आ सकता है ना, तो साइन इनवर्स से भी -12 आएगा। ओके, तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होगी π/4, एंड साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू होगी -π/4, क्योंकि हमें जो भी साइन इनवर्स की वैल्यू मिलने वाली है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस नहीं होगा तो 0 to π/2 के बीच में आएगी वैल्यू, 0 to π/2 के बीच में। श्रेया समझ रहा ना तुम्हें बराबर? हाँ सार्थ की कोई डाउट है? नो सर। ओके, सार्थ की ये पता चला ना हमें इतने से छोटे से इंटरवल में क्यों डिफाइन करना पड़ा, और इसको इसी इंटरवल में क्यों डिफाइन किया, और कोई इंटरवल क्यों नहीं गया, वो सब कुछ क्लियर हुआ ना एकदम? हाँ सर। ओके, कॉस का देखिए क्या, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, एंड फोर्थ में पॉजिटिव। ओके, इस तरह का रहता है। अच्छा, ग्राफ देखे अगर इसका कॉस का, तो ऐसा बनेगा ना, ये वैल्यू 1 और इधर ये -1। क्या लगता है राइट हैंड साइड भी इतना तो डिफाइन होना ही चाहिए ना, 0 to π/2 तक तो डिफाइन कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू आ रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आगे भी जा सकते हैं इसमें, जैसे ये 0 है ना, इधर ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, इधर 3π/2 है, और इधर आके 2π होगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये -π/2 है, इधर -π और -3π/2। ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो जैसे साइन में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिया, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड का लिया था, क्योंकि कंटिन्यूअसली इंटरवल चाहिए था अपने को, और वो आगे नहीं मिल रहा था, सिर्फ पॉजिटिव में नहीं मिल रहा था। बट कॉस के केस में ऐसा नहीं है सार्थक की, कॉस के केस में 0 to π/2 तक तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, और π/2 से पाई तक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ तक आते आते ये -1 पे आ गया। स्टार्ट हुआ था 1 से लेके -1, मतलब सब कुछ कवर हो रहा है 0 to लेके पाई तक। क्या श्रेया, सही ना? हाँ मतलब साइन इनवर्स का डोमेन में 0 to पाई तक बोल सकता हूँ, साइन इनवर्स का रेंज, सॉरी डोमेन नहीं, साइन का अगर डोमेन हम, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ओके रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कोस एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, ठीक है, कोस एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, और कोस एक्स का डोमेन हम डिफाइन कर रहे हैं इनवर्स के लिए, राइट ना? cos x डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर 0 to पाई तक करेंगे, ओके, ये अपने पास fx है, fx इक्वल टू cos x। अगर x की वैल्यू हम 0 to पाई तक करेंगे इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, तो fx का इनवर्स पॉसिबल है, यानी कि cos x का इनवर्स पॉसिबल है अगर x को मैं 0 to पाई तक करूं। व्हाट इज x? x इज डोमेन, इसका मतलब cos इनवर्स की जो रेंज होगी ना वो 0 to पाई तक होगी। ओके, रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0 to पाई। श्रेया, सही सही बोला ना मैंने? हाँ
कॉस इनवर्स की रेंज 0 to पाई तक होगी। इसका मतलब श्रेया देखो, अगर हमने ऐसा लिखा cos इनवर्स 1/√2, अगर ऐसा लिखा ना cos इनवर्स 1/√2, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि पाई/4 है। अगर हमने ऐसे लिखा cos इनवर्स -1/√2, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि क्या वैल्यू आएगी, पाई माइनस पाई/4 विच इज 3π/4, राइट? क्योंकि cos राइट हैंड साइड में जाएगा ना इधर, तो cos ऑफ 3π/4 क्या होता है, -1/√2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, क्योंकि अपने पास जो cos की रेंज है ना वो 0 to पाई तक है। इसका मतलब cos के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे। ओके सार्थकी, समझ आया ना तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो सार्थकी बताओ ना साइन का रेंज क्या है? तो साइन एक्स का सिर्फ साइन इनवर्स का सर -π/2 to π/2, और cos इनवर्स का 0 to पाई। 0 to पाई। सही है ना श्रेया? हाँ ओके, 10 का भी देखते हैं एक बार। ओके, 10 फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। और अगर ग्राफ देखिए इसका तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये लो जो लाइन बना रखी है ना उस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर ये पाई/2 है, इधर बीच में पाई आएगा, और फिर ये 3π/2, इधर -π/2, बीच में यहाँ पे पाई माइनस पाई आएगा, और ये -3π/2। ओके, 10 का कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है उसको येलो लाइन बनाएंगे। बट इतना सारा कर्व बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें तो ये वाला वाई के आजू बाजू वाला ही चाहिए रहेगा। ओके सार्थकी, 10 की यूनिक वैल्यू मतलब 10 को 1 1 बनाने के लिए हमें क्या कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा? ओके, अगर एफ एक्स इक्वल टू 10x है तो हमें पता है ये तो पेरियोडिक फंक्शन है, वापस से रिपीट होता है फंक्शन की वैल्यू, एफ इसकी 10x की वैल्यू रिपीट होगी, तो कौन से इंटरवल में रिपीट नहीं होगी? अगर देखा जाए तो 0 to π/2 तक लिया अगर हमने, 0 to π/2, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। इस x के लिए फंक्शन की वैल्यू है, इस x के लिए फंक्शन की वैल्यू है, इस x के लिए फंक्शन की वैल्यू है, π/2 तक ये चलता रहेगा। हाँ, π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज π/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है। जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन होता है उसको इनवर्स में थोड़ी ना लेते, π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद π/2 से पाई तक भी ले सकते हैं सार्थकी, क्योंकि इस केस में फंक्शन किसी किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बीच में π/2 छूट जाता है, क्योंकि π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए π/2 से आगे नहीं लेके जाते इसको, बल्कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नेगेटिव साइड में आ जाते हैं, और यहाँ पे इंटरवल डिफाइन कर देते हैं -π/2 से 0 का। ये -π/2 से 0 और ये 0 से π/2, 0 इंक्लूडेड है, इसका मतलब टोटल इंटरवल होगा -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। यानी कि अगर मैं 10x को इस x के लिए डिफाइन करूं -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग बोथ, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, यानी कि f इनवर्स x। अब क्योंकि इनवर्स फंक्शन को हम जनरली एफ एक्स से डिनोट करते हैं, तो एफ एक्स ऑलरेडी इसको मैंने ले लिया है, छोड़ो इतना डिटेल में नहीं बात करते। 10 इनवर्स x, इस केस में इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा इसका, -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग बोथ, दोनों पे राउंड ब्रैकेट।
टेन इनवर्स एक्स का रेंज होगा -π/2 टू π/2, बिकॉज हमने 10x को इस इंटरवल के लिए, इस डोमेन के लिए डिफाइन किया, तब इसका जाके इनवर्स एग्जिस्ट हुआ। और अगर फंक्शन एफ एक्स का डोमेन कुछ है तो वो एफ इनवर्स एक्स का रेंज बनता है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स का रेंज होगा -π/2 टू π/2। ओके श्रेया, समझा ना तुम? हाँ सर। ठीक है सार्थकी। हाँ सर। ओके, इन तीनों का तो हमने देखा है, कोट सेक एंड कोसेक। ओके, कोट सेक एंड कोसेक का मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको करने के लिए देता हूँ, सिर्फ आपको रिजल्ट बता देता हूँ। आई मीन इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज क्या होगा वो बता देता हूँ। और वो कैसे आता है, जिस तरह से हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का किया, वैसे ही आप कोट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स का फाइंड करना। ओके, और क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने लिखा वो सही है कि नहीं। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, डोमेन एंड रेंज दोनों। डोमेन तो पता है आपको, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है वो इनके डोमेन होते हैं। और इनकी रेंज में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि रेंज हमने वो रेंज नहीं होती है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पूरे डोमेन को थोड़े थोड़े इंटरवल में डिवाइड करके इनका इनवर्स बनाया है, इसलिए रेंज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी डोमेन में कोई प्रॉब्लम। ओके, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ठीक है, रेंज देखते हैं पहले। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होगा -π/2 टू π/2। ओके, क्योंकि साइन एक्स को इस इंटरवल में डिफाइन करने के बाद इनवर्स पॉसिबल हुआ। इसका होगा 0 टू π, इसका π/2 टू π/2। कोट का होगा अगेन 0 टू π, बट एक्सक्लूडिंग बोथ, 10 में भी एक्सक्लूडिंग बोथ। सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स में होगा 0 टू π, बट इसमें π/2 बार करेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि π/2 पे सेक एक्स डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे होगा -π/2 टू π/2, बस जीरो को छोड़, -π/2 टू π/2 एंड जीरो को छोड़ के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ये डाउट आ सकता है सार्थकी तुम्हें कि जब π/2 पे डिफाइन नहीं हुआ तो 0 टू π को क्यों लिया। ओके, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों लिया, जैसे स्टार्टिंग में हमने ऐसा बनाया ना इसको, तो इसका कोई रीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा ही लिया है कि बीच में जहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइन था वो भी उस इंटरवल के आजू बाजू वाले को लिए। जैसे ये डिफाइन तो -π/2 में भी नहीं। ठीक है, सेक -π/2 में भी डिफाइन है, -π/2 में डिफाइन नहीं है, π/2 पे भी डिफाइन। इसका मतलब -π/2 से π/2 में ले सकते थे। हाँ, एक रीजन ये बना सकते हैं इसका कि -π/2 से π/2 में लेना चाहिए था फिर, लेकिन -π/2 से π/2 में लेंगे ना, प्रॉब्लम क्या होगा, +π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा, -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा, इन दोनों में से एक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू किधर से लेके आएंगे, इसलिए इसको 0 टू π/2 एंड π/2 टू π में लिया, ताकि ठीक है बीच वाली वैल्यू छूट जाएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कवर तो होंगे ना एटलीस्ट। सार्थकी समझा क्या तुम्हें? हाँ सर। ओके श्रेया, हाँ सर। ठीक है। डोमेन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेन तो मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये बताना है कि साइन के अंदर की जो वैल्यू, साइन इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू आएगी ना, उसमें रिजल्ट कैसे लेकर आए। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में लाना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। कोस इनवर्स के केस में अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा चलेगा। ठीक है, डोमेन तो वही होता है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है। तो इसका क्या रहेगा, -1 से 1, ये भी -1 से 1, ये r, ये भी r,
और इधर क्या रहेगा, r माइनस -1 to 1 एंड r माइनस -1। ठीक है सर, तो कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ओके श्रेया, इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के इस तरह के कर्व बनते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, x को y बना दिया, y को x बना दिया, और फिर ये वाला इंटरवल लिया ऐसा करके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या है, अगर x एक्सिस पे देखें तो -1 से 1 है, यानी कि डोमेन इसका -1 से 1 आएगा, और रेंज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नोट भी लिखे हुए कि cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू x एंड cos इनवर्स cos इज y। ओके, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा इसके बारे में। जैसे सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक एक नोट लिखे हुए हैं, एक एक नोट नहीं, दो दो नोट लिखे। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉट इनवर्स का भी, और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आ रही है, ये चार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया है। साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी -π/2 से π/2, यानी कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है ना, -1 से 1 टू -π/2 टू π/2 में डिफाइन होगा। ओके, ये फंक्शन इससे इसमें डिफाइन होगा, यानी कि ये डोमेन है और ये इसका को डोमेन है, इसमें से ही वैल्यू हमें ढूंढ के निकालनी, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए। और कॉस इनवर्स के केस में 0 टू पाई, टेन इनवर्स के केस में -π/2 टू π/2। कोट का किधर गया, अरे कोट ही नहीं, 0 टू पाई, कोट 0 टू पाई, सेक 0 टू पाई -π/2। श्रेया, आई थिंक हमने एक मिस्टेक किया है। मैंने यहाँ पे शायद राउंड ब्रैकेट लगाया, मुझे याद नहीं आ रहा राउंड लगाया कि क्या लगाया। ओके, करेक्ट करना उसको, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ। कॉस इनवर्स की वैल्यू आ सकती है ना -π/2, -π/2 आ सकती है, π/2 आ सकती है, क्योंकि इनके इंटरवल में भी तो 1 एंड -1 होता है ना। cos 1 एंड -1 हो सकता है, इसका मतलब cos इनवर्स -π/2 एंड π/2 आ सकता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या रहेगा इससे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स तीनों एक जैसे। साइन इनवर्स -π/2 से π/2 इंक्लूडिंग बोथ, टेन इनवर्स -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग बोथ, कोसेक इनवर्स में -π/2 टू π/2 इंक्लूडिंग बोथ, बट जीरो नहीं है, बीच वाली वैल्यू नहीं है। -π/2 और π/2 के बीच में क्या होगा, जीरो, वो नहीं है। यानी कि जब आप कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड करोगे तो बीच वाले को हटा दो, एक में कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड नहीं है और एक में कॉर्नर वैल्यू और सब कुछ है, जो सबसे पहले से लर्न कर सकते हैं। ये 0 टू पाई है इंक्लूडिंग बोथ, कॉट इनवर्स में 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग बोथ, और सेक इनवर्स में इंक्लूडिंग बट बीच वाली वैल्यू नहीं। ठीक है ना श्रेया? हाँ श्रेया, एक बार रेंज बताओगे क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज बोल के बताओ। सर, साइन इनवर्स -π/2 टू π/2, उसके बाद कोसेक इनवर्स -π/2 टू π/2 इंक्लूडिंग और बीच में एक्सक्लूडिंग 0, और tan इनवर्स का -π/2 टू π/2 और दोनों को एक्सक्लूड करना है, और cos इनवर्स का 0 टू पाई, सेक इनवर्स का 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग π/2, और cot इनवर्स का 0 टू पाई और राउंड ब्रैकेट। एक्सक्लूडिंग, यस सर्टेनली। साइन इनवर्स x का -π/2 टू π/2 इंक्लूडिंग, cos इनवर्स का 0 टू पाई इंक्लूडिंग, tan इनवर्स ऑफ x का -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग, cot का 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग, sec का 0 टू पाई -π/2, cosec इनवर्स का -π/2 टू π/2 इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग 0। ओके,
प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए थे टेक्स्ट बुक, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या मतलब है उसका। श्रेया देखना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स लिख सकते हैं क्या श्रेया इसको? क्या श्रेया, नहीं लिख सकते क्या? सर एक्स डोमेन सॉरी रेंज में होना चाहिए। हाँ, एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेंज में होना चाहिए, मतलब कि बाहर साइन इनवर्स है ना, अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर साइन इनवर्स है मतलब रिजल्ट इसका -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि हम इसको x लिख सकते हैं, बट -π/2 से π/2 में x होना चाहिए। देखो श्रेया, जब हमने फंक्शंस किया ना, तो वहां पे ऐसा सीखा था, f ऑफ gx इज इक्वल टू g ऑफ fx is equal to x if f and g are inverse of each other, राइट ना। अगर f and g एक दूसरे के इनवर्स है तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहां पे ऐसा बाउंडेशन नहीं था, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने डोमेन को बाउंड किया है। ओके, जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में x को बाउंड किया ना, वहां पे ऐसा था नहीं, इसलिए कोई और बात नहीं होती थी कि x क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात होगी, बिकॉज यहाँ पे पता है कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसकी रेंज पता है, राइट। इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू -π/2 से π/2 में होनी चाहिए। अगर -π/2 से π/2 में नहीं है, मान लो x की वैल्यू कुछ और है, तो ट्रिगोनोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग इसको इस रेंज में लाना होगा, उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, क्या मतलब है इसका। जैसे साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स साइन 5π/4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं साइन इनवर्स और साइन से कैंसिल कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे -π/2 से π/2 में वैल्यू है तो। लेकिन यहाँ से यहाँ पे -π/2 से π/2 में नहीं है, इसका मतलब इसको ला सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 5 + π/4, यस लिख सकते हैं 5 + π/4। और इस केस में क्या होता है, माइनस साइन π/4, राइट, माइनस साइन π/4, बट माइनस तो बाहर आ गया, माइनस अंदर होना चाहिए था, लेकिन अंदर तो डाल सकते हैं ना साइन इनवर्स। तो ये हो गया साइन -π/4। अब कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ये जो -π/4 है ना, ये इसमें आ रही है वैल्यू। श्रेय समझा ना तुम्हें? हाँ ठीक है, दूसरा केस इसमें ये होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या श्रेया? इसको एक्स लिख सकता हूँ क्या मैं? सार्थकी लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ सर। ओके, एक्चुअल में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त की याद रखना, यहाँ पे x -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x कुछ भी है और आप इसको कैंसिल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझा ना तुम्हें? साइन इनवर्स 2 लिखा हुआ है, तो साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल करके इक्वल टू 2 नहीं कर सकते ना, क्योंकि साइन इनवर्स के डोमेन -1 से 1 है। या फिर ऐसे देखो ना, यहाँ पे साइन है, अंदर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे बाहर साइन है, साइन ऑफ समथिंग है, जब यहाँ पे साइन है तो इसका रिजल्ट -1 से 1 में ही आ सकता है। ओके सार्थकी? हाँ सर। अच्छा, cos ऑफ cos इनवर्स x या cos इनवर्स cos x, ये दो केसेस में क्या होगा? cos इनवर्स cos x, इसको x लिख सकता हूं मैं, लेकिन x यहाँ पे 0 to π के बीच में होगा। अगर नहीं है तो क्या होगा? जैसे sin इनवर्स नहीं cos इनवर्स cos 5π/4, वही एग्जांपल, cos इनवर्स cos 5π/4, क्या होगा ये? cos इनवर्स cos 5π/4 को क्या लिखेंगे? π + π/4, π + π/4 इज माइनस cos π/4।
अच्छा श्रेया, यहाँ पे साइन जैसा केस नहीं है, साइन में क्या हुआ था, माइनस अंदर चला गया, लेकिन हमें पता कॉस में तो माइनस अंदर जाएगा नहीं, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो अरे यार म्यूट था क्या मैं? श्रेया, आवाज आ रही है क्या? हाँ अरे श्रेया, बोला ही नहीं तुमने, म्यूट था। इसमें से कुछ भी नहीं समझा होगा तुमने। श्रेया, ये समझा क्या? देखो cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 4 है, यहाँ पे डायरेक्टली इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 5 पाई बाई 4 इसके रेंज में नहीं है। सो 5 पाई बाई 4 को क्या लिखा, पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 4, और माइनस कॉस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉसिबल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, बिकॉज कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 भी माइनस कॉस पाई बाई 4 होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, यानी कि 3 पाई बाई 4, और जैसे ही 3 पाई बाई 4 आया उसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब आंसर आ रहा है 3 पाई बाई 4। श्रेया, समझे तुम्हें? हाँ और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे पाई माइनस पाई बाई 4 करके सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ सकते हैं। पाई प्लस पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है ना वही सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे? इधर 1 0 0 1 1 0 0 1, इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जितना आगे जा रहा है उतना ही पाई में से माइनस होने पाएगा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम। ओके श्रेया, ये समझाना तो हाँ समझ आया ना कि कॉस इनवर्स को कॉस से कब कैंसिल करना है, कब नहीं करना है, साइन इनवर्स का भी और कॉस इनवर्स का भी। क्या शर्त की? हाँ सर। ओके। 10 का भी सेम केस है, 10 में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। ओके श्रेया, एक काम कर सकते हो, एग्जाम्पल 1। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में रूल थे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि जिस इंटरवल के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन डिफाइन है ना, सिर्फ वही इंटरवल की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे साइन इनवर्स -1/2, तो बहुत सारी एक्स की वैल्यू आएगी जिसके लिए साइन इनवर्स -1/2 होगा, बहुत सारी ऐसी वैल्यू आएगी, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब समझे ना आप, जिस इंटरवल के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री डिफाइन था उसी में से। श्रेया, समझे क्या क्वेश्चन? हाँ ओके, हम लोग एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल वाले, एग्जांपल के नहीं करना अगर तो। ओके, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करता हूँ। एक काम कर सकते,
ठीक है, जान दो। ओके श्रेया, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 करना है ना, मॉर्निंग तक कंप्लीट करना, 8 बजे अपना क्लास है, 8 to 10। आठ बजे से पहले कंप्लीट कर लेना। मैं कुछ भी रैंडमली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 2 इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिगार्डिंग मैं कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/√, tan इनवर्स -1, cot इनवर्स -√, sec इनवर्स 2, cosec इनवर्स माइनस कितना -2/√3 सपोज। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि जिस इंटरवल के लिए अपना फंक्शन डिफाइन था वो वैल्यू फाइंड करनी। तो साइन इनवर्स 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 5/6 आएगा। कॉस इनवर्स 1/√2 5/4 आएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन ऐसा होता, कॉस इनवर्स -1/√, तो कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी, यानी कि पाई माइनस π/4, 3π/4। क्या श्रेया सही लिखा ना मैंने? हाँ tan इनवर्स -1 माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स 1 बनेगा, यानी कि -π/4 आएगा। कोट इनवर्स -√3, अच्छा कोट इनवर्स के अंदर माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि पाई माइनस कोट इनवर्स √3 π/6, यानी कि 5π/6। क्या शर्त थी, सही लिखा क्या? नहीं सर। क्यों, 5/6 ही तो होता है ना कोट इनवर्स √3, और कोट इनवर्स का वैल्यू 0 to पाई तक होता है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। क्या शर्त की रॉन्ग लिखा गया मैंने? श्रेय रॉन्ग है क्या ये? नहीं शर्त की नहीं समझा तुम्हें? समझे सर। ओके, सेक इनवर्स 2 बताओ ना शर्त की क्या है? 5/3 कोसेक इनवर्स -2/√3, -π/3 श्रेया हाँ सर -5/3। ठीक है, समझाना आपको अच्छे से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज नहीं, इनके थ्योरम बना रखे छोटे छोटे बहुत सारे, कितने 1 11 12 13 13 तक तो यहाँ तक दिख रहा मुझे, उसके बाद 14 15 16, ओके टोटल 16 फॉर्मूले हैं, सारे ही हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।